बड़ी पुरानी कहावत है, एक तो कंगाली ऊपर से आटा गीला। श्रीलंका ने रूस के विमान को कर लिया है जब। एक बार को सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा। वो श्रीलंका जो एक तरफ रूस से तेल के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो वहीं भारत और जापान आए श्रीलंका के लिए साथ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में श्रीलंका के साथ क्या चल रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका की इस वक्त माली हालत बहुत ही खराब है। श्रीलंका अभी जिस तरीके से दिवालिया हुआ है, अपने आप को संभाल पाना श्रीलंका के लिए बहुत मुश्किलों भरा हो रहा है। यहाँ तक कि लंबी लंबी कतारें अभी भी चल रही है, प्रदर्शन अभी भी चल रही है। और कहते हैं ना, एक तो कोढ़ ऊपर से खुजली, वैसा ही हाल हो गया है। श्रीलंका के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और इस बारिश का असर ये हो रहा है कि हजारों लोग यहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही है और कई इलाके में बाढ़ का खतरा भी बन रहा है। पर हर देश कोशिश यही कर रहे हैं एक तरह से श्रीलंका को मदद की जाए, और इसमें भारत सबसे आगे है, जो लगातार कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका को हर तरह की मदद मिले। ऐसे में भारत ने जहाँ फर्टिलाइजर देने के लिए हाँ कह दिया है और बहुत जल्दी श्रीलंका को फर्टिलाइजर मिलेगा, तो वहीं कई मीट्रिक टन ईंधन भी पहुंचा रहा है भारत। और इसके अलावे एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि भारत का बीसीसीआई श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड की मदद करने के लिए आया है और अगस्त सितंबर में भारत और श्रीलंका एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका में करने की कोशिश कर रहे हैं। अगस्त सितंबर में होने वाला एशिया कप T20 टूर्नामेंट से बीसीसीआई की टीम श्रीलंका जाएगी। दरअसल ये टूर्नामेंट होने वाला था श्रीलंका में, लेकिन जिस तरीके के इस वक्त श्रीलंका के हालात हैं, उसे देखते हुए लग नहीं रहा है कि श्रीलंका इस टूर्नामेंट को कर पाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि एशिया कप T20 टूर्नामेंट को श्रीलंका से हटाकर यूएई ले जाया जाएगा। अब इस तरीके के हालात हैं श्रीलंका के अंदर, लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें, और अभी जो बने हैं राष्ट्रपति वो भी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि तुरंत से उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि उन्होंने घुमाया और सारी चीजें ठीक हो गई। पर इन सब के बीच ईंधन की आपूर्ति के लिए श्रीलंका ने रूस से बातचीत और रूस से कहा कि आप हमें डायरेक्ट ही भेजो ईंधन और इसके बदले में हम आपको सामान देंगे। कथित तौर पर रूस ने इसके लिए हाँ भी कर दिया, पर रूस का एक जहाज जो कई टन ईंधन तेल लेकर श्रीलंका के तट पर एक महीने से खड़ा था, और ये इसलिए एक महीने से खड़ा था क्योंकि श्रीलंका इसका भुगतान नहीं कर पा रहा था। श्रीलंका को $76 मिलियन देने थे और आखिरकार श्रीलंका ने फिर इसे पे किया, इस पैसे को दिया। पैसे को देने के बाद श्रीलंका ने इस जहाज से अपने तेल निकालने शुरू किए। पर यहाँ श्रीलंका जहाँ रूस से बातचीत कर रहा था और कहीं न कहीं रूस के साथ ये तय भी हो गया कि श्रीलंका को देगा रूस तेल और बदले में लेगा चाय पत्ती, पर इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अचानक से श्रीलंका ने रूस के एक प्लेन को जब्त कर लिया है और ये इस तरीके से हुआ है कि पूरी दुनिया चौंक गई है कि श्रीलंका ऐसा क्यों कर रहा है। पहले ये खबर मात्र एक छोटी सी मीडिया में आई थी, पर धीरे धीरे बड़ी बड़ी मीडिया इसको कवर करने लगी है कि अचानक से रूस के ऐसे प्लेन को जब्त कर लिया है श्रीलंका ने जिसमें 200 यात्री बैठे हुए थे। दरअसल एरोफ्लोट एयरबेस A330 ये मॉस्को से रवाना होती है। आपको बता दें, मार्च में सारी इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर दी थी रूस ने, लेकिन बाद में सिर्फ कोलंबो के साथ अप्रैल में इसे शुरू किया गया। अप्रैल में श्रीलंका के साथ समझौते हुए बातचीत हुई और इसे शुरू कर दिया गया। अब वहां से मॉस्को से ये प्लेन पहुंचा श्रीलंका, और जब श्रीलंका पहुंचा तो श्रीलंका से इसे वापस जाना था रूस। अब जैसे ही ये उड़ान भरने वाला था, वैसे ही एयर ट्रैफिक को कॉल आ जाती है कि इस प्लेन को उड़ान भरने नहीं देना है। अब इसके बाद थोड़ी अफरा तफरी मच जाती है कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया, ये प्लेन क्यों न जाएगा। पर इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल निकल
निकलकर सामने नहीं आई। जो 200 यात्री थे उन 200 यात्री को अलग अलग रहने की व्यवस्था कर दी गई होटल में और भी कई जगह पे। जब पूछा गया कि कारण क्या है तो उन्होंने कहा कुछ कमर्शियल रीजंस है। बाकी आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया, लेकिन श्रीलंका ने ये बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अगर श्रीलंका ने ये प्रतिबंधों की वजह से उठाया है तो फिर आप समझ लीजिए कि श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। फिर तेल वो किससे खरीदेगा? और अमेरिका की वजह से अगर उठाया है कि अमेरिका कुछ फाइनेंशियल मदद कर रहा है या मदद करेगा, तो ये बहुत सारी चीजें इस वक्त छिपी हुई हैं जो निकल कर आएंगी। लेकिन श्रीलंका का ये कदम बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है और श्रीलंका ने जो ये कदम उठाया है इसका असर भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका को जो अभी रूस की तरफ से तेल के लिए आपूर्ति की जा रही थी वो फिर बरकरार रहेगी। अगर ये मामला जल्द से जल्द श्रीलंका नहीं निपटाता है तो रूस इसके लिए बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है और वो एक्शन काफी होगा अगर रूस तेल देने से मना कर दे। इस वक्त कोई और देश नहीं है और श्रीलंका की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो पैसे देकर तेल खरीद सके। इसके लिए रिजर्व होना चाहिए, जो रिजर्व इस वक्त श्रीलंका के पास नहीं है। खैर, इस मामले में अभी बहुत ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही रिपोर्टें निकल कर सामने आएंगी। पर जहां एक तरफ श्रीलंका ये कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और जापान साथ आए हैं और भारत और जापान साथ आए हैं श्रीलंका की मुश्किलों को ठीक करने के लिए। दरअसल श्रीलंका में इस वक्त ऐसे हालात हैं कि विदेशी कर्जे से इतना ज्यादा डूब चुका है और विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम है, किसी भी तरीके का प्रबंधन इस वक्त श्रीलंका के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। मैनेजमेंट बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। ऐसे में जापान और भारत ये दो मिलकर इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना चाह रहे हैं श्रीलंका को। श्रीलंका के पूरे दिन को हटाने के लिए अब पीएम मोदी और फूमियो किसीडा आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें कि $100 मिलियन का लोन दिया जा सके श्रीलंका को ताकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके। वैसे आपको बता दें, जब पिछली बार क्वाड की मीटिंग हुई थी तो श्रीलंका का मामला उठा था और श्रीलंका का मामला उठने के बाद भारत और जापान ने ये निर्णय लिया था कि श्रीलंका की मदद की जाएगी। अब आप सोचेंगे कि श्रीलंका की मदद करने के लिए ये देश क्यों उतारू हैं? तो सबसे बड़ी बात है यहाँ से चीन को बाहर करना है और श्रीलंका रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। भारत चाहे या न चाहे अभी भारत को मदद करनी पड़ेगी श्रीलंका की, वरना ये हमारे लिए सबसे बड़ी भूल हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट को लीज देने के लिए उस वक्त की सरकार ने कथित तौर पर भारत को ही कहा था कि आप हमसे हम्बनटोटा पोर्ट लीज पर ले लो, लेकिन भारत ने उस तरफ नहीं दिखाया इंटरेस्ट, जिसके बाद चीन की एंट्री यहाँ पर हो गई और वो अभी भी दिख रहा है कि हम्बनटोटा पोर्ट हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बना हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, रूस के साथ श्रीलंका ने ये करके बहुत बड़ी गलती कर दी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।